नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। माता पिता की सबसे बड़ी चिंता होती है उनके बच्चे, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता उनका ध्यान भी ज़्यादा रखते हैं और उनकी चिंता भी ज़्यादा करते हैं और चाहते हैं कि बच्चा हमेशा स्वस्थ बना रहे। तो आज आपको बताएंगे कि अगर आपका छोटा बच्चा है या छोटी बच्ची है तो क्या उपाय करें जिससे वो स्वस्थ बने रहें। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 अक्टूबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 10:35 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, दोपहर 12:42 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 12:42 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 16 अक्टूबर 2025, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं कन्या राशि में, बुध और मंगल तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में और केतु फिलहाल विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में। तो बच्चे के ऊपर किन ग्रहों का ज्यादा प्रभाव होता है। देखिए, किसी भी बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चंद्रमा निभाता है। किसी बच्चे के उम्र के लगभग 12 वर्ष तक चंद्रमा का प्रभाव होता है और इसमें भी पहले 8 साल तक चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। उम्र के 12 वर्ष के बाद जब किशोरावस्था आती है, टीन एज आती है, तो उस समय बुध का प्रभाव ज्यादा होता है। किसी बच्चे को स्वस्थ बनाने के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा पर विचार करना होगा, चंद्रमा को समझना होगा। इसके बाद चूंकि ओवरऑल कुल मिलाकर स्वास्थ्य का स्वामी सूर्य है, तो कुछ अंशों में सूर्य पर भी ध्यान देना जरूरी होगा।
यानी आप ये समझिए कि अगर किसी बच्चे को स्वस्थ रखना है तो उसकी कुंडली के चंद्रमा और सूर्य पर ध्यान देना जरूरी होगा। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, लेकिन परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन का लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, करियर की बाधा दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपके छोटे बच्चे को पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, तो क्या उपाय करेंगे? बच्चे को उगते हुए सूर्य की रोशनी में कम से कम 10 मिनट तक रोज रखिए। 1 बाल्टी पानी सूर्य की रोशनी में घंटे भर रख दीजिए और इस सूर्य की रोशनी वाले जल से बच्चे को स्नान कराइए। बच्चे को लाल रंग के वस्त्र ज्यादा से ज्यादा धारण करवाइए और डॉक्टर की सलाह मानिए। पीलिया हो जाने पर बहुत सारे लोग झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो सब मत करिए। सूर्य की रोशनी का प्रयोग करिए और डॉक्टर को दिखाकर डॉक्टर की सलाह लीजिए, बच्चा जल्दी स्वस्थ होगा। अगर आपका छोटा बच्चा है और उसको बार बार कोल्ड कफ हो जाता है, बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, तो क्या करेंगे? बच्चे को रोज सुबह और शाम या बच्चा जब भी नहाता है उसके नहाने के पानी में 1 चुटकी नमक डाल दीजिए। इस पानी से बच्चे को स्नान करवाइएगा। बच्चे के गले में चांदी का अर्धचंद्र लाल धागे में डालकर शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को उसके गले में धारण करवाइएगा। और अगर कोल्ड कफ की परेशानी बच्चे को बहुत ज्यादा होती हो तो बच्चे के नाम से बच्चे के लिए
सोमवार को सफेद चीज का दान करिएगा। अगर आप ये उपाय करेंगे तो चंद्रमा को शक्ति मिलेगी और बच्चा जो सर्दी जुकाम से बार बार पीड़ित हो जाता है उस समस्या से बचा रहेगा। कुछ और स्वास्थ्य की समस्याओं और उसके समाधान पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, धन की हानि हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब एक और स्वास्थ्य की समस्या की बात करते हैं कि अगर बच्चे को पेट की समस्या, डाइजेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती हो तो क्या करेंगे? बच्चे के गले में एक तांबे का सूर्य धारण करवाइएगा, रविवार को प्रातः लाल धागे में। उगते हुए सूर्य की रोशनी में बच्चे को कुछ समय तक जरूर रखिएगा रोज, और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सफेद और हल्के रंग के वस्त्र धारण करवाइएगा। अगर ये उपाय आप करें, थोड़ा सा खान पान पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से आपके बच्चे की पेट की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपके बच्चे को बार बार चोट चपेट लगती हो, कभी सर में लग गई, कभी पैर में लग गई, कभी यहां दुर्घटना, कभी वहां दुर्घटना, तो क्या करेंगे? मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चले जाइए और हनुमान जी को लगाया हुआ उनके शरीर पर जो सिंदूर है वही थोड़ा सा सिंदूर ले आइएगा और बच्चे को यही सिंदूर माथे पर या कंठ पर लगाइएगा रोज। जरा सा सिंदूर सुबह बच्चे के नहाने के बाद उसके कंठ पर या माथे पर लगा दीजिएगा। बच्चा हर प्रकार के चोट चपेट और दुर्घटनाओं से सुरक्षित बना रहेगा।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, दूसरों के विवाद में ना पड़ें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम के दबाव से राहत मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, आर्थिक लाभ होगा, करियर की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने आपको बताया कि अपने छोटे बच्चे को या बच्ची को ज्योतिष के किन उपायों के द्वारा आप स्वस्थ रख सकते हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप के बारे में। देखिए, घर में सामान्यतः कांच के बर्तनों का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन बहुत ही अच्छे हैं। कांच के बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल कम करें, क्योंकि कांच के ज्यादा बर्तनों का प्रयोग करने से स्वास्थ्य की और रिश्तों की समस्या परेशान करेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 16 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।